माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में, मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। आज मैं शिवगुरु की एक ऐसी कथा कहने जा रही हूँ जो शिवगुरु अमीरों को तो नहीं लेकिन गरीबों में अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखते हैं। इस कथा के माध्यम से सुनिएगा बहनों कि एक गरीब परिवार, एक गरीब बुढ़िया का आशीर्वाद कैसे शिवगुरु ने किया, कैसे उसको धन धान्य से संपन्न किया। इस कथा को सुनिएगा, पूरी कथा सुनिएगा, तभी इसका रहस्य और आनंद आप लोगों को मिलेगा। एक बुढ़िया थी और एक उसका बेटा था। पति उसका पहले ही चल बसा था, बेटा बहुत छोटा था। तो बुढ़िया जो है सबके घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, इस तरह अपना जीवन व्यापन करती थी अपने बच्चे का। बच्चा धीरे धीरे 5-6 साल का हुआ तो उनको चिंता हुई माता जी को कि अब इसको जो है पढ़ाना चाहिए, पढ़ने की उम्र हो रही है। उसको स्कूल में डाल दिया पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ने चला जाता था और वो माता जी जो है सबके घरों में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन वो बच्चा टिफिन लेके नहीं गया तो माता जी ने सोचा कि जाओ मैं ही दे आती हूँ टिफिन। जब वो टिफिन लेकर के पहुंची स्कूल में तो सारे बच्चे उनसे कहने लगे, उस बच्चे से, कि तेरी माँ तो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करती है। सारे बच्चे कहने लगे तो कहे नहीं नहीं, वो कोई दूसरी होगी, मेरी माँ तो किसी कंपनी में काम करती है, मेरी माँ ने मुझे बताया है। कहे नहीं, यही बुढ़िया है, तेरी माँ ही करती है। तो बच्चे को शर्मिंदगी महसूस होती, टिफिन लेकर के वो बैठ जाता, माँ को घर भेज देता। घर आया तो कहने लगा कि माँ तू तो कहती मैं कंपनी में काम करता हूँ और मेरे स्कूल के सारे बच्चे कह रहे थे कि तू झाड़ू पोछा करती है उसके घर में। कहे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कहे नहीं माँ, अब तू झाड़ू पोछा मत किया कर, मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं कमाऊंगा और तू घर बैठना, घर के काम देखना और मैं कमा के लाऊंगा। बोले ठीक है बेटा, अभी तू पढ़ लिख के उस लायक तो बन जा कम से कम। अच्छा, बच्चा स्कूल गया, कहा कि अब तुम झाड़ू पोछा मत करना, आज मेरा आखिरी साल है, मैं पढ़ करके कमाऊंगा, आधे दिन स्कूल करूंगा, आधे दिन स्कूल से लौट के आऊंगा तो कोई काम धंधा ढूंढूंगा और कम पैसे में ही गुजारा कर लेना। माता जी बोली ठीक है। अच्छा, बच्चा 1 बजे तक स्कूल करता था। स्कूल से जब लौट के आता था तो अपना काम करता था, जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था लाके अपनी माँ को दे देता था कि माँ थोड़ा बचाना भी, थोड़ा खर्चा भी करना, तो पैसा दे देता था। तो एक दिन वो माँ सोची कि आखिर वैसे भी मैं घर में बैठी ही रहती हूँ, बच्चा है उसको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है 2 बात बोल देता है, कोई बात नहीं, जब ये चला जाएगा काम पे तो मैं भी जाऊंगी, झाड़ू पोछा करके चली आऊंगी। तो ऐसे समय कटता रहा, धीरे धीरे बच्चा अच्छा कमाने लगा। तो उसने एकदम सख्त मना कर दिया कि माँ तुम मेरी चोरी से जाती हो और मुझे सब पता है कि मेरे जाने के बाद तुम जाती झाड़ू पोछा करके, लेकिन अब तुम मत जाना, अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि आराम से खर्चा चलेगा और थोड़ा पैसा बचेगा तो हम लोग एक घर बनवा लेंगे। माँ बोली ठीक है बेटा। पैसा देता गया तो माता जी क्या करती थी कि घर का खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचता था वो शिवगुरु के खाते में डाल देती। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तो काफी पैसा इकट्ठा हो गया होगा, अब चलो घर बनवाते हैं। तो कहें कि बेटा पैसा तो नहीं है। तो कहें कि क्या हुआ, पैसा तो मैं बराबर देता था तुमको। तो कहें कि बेटा खर्चा तो मैं करती थी लेकिन जो पैसा बचता था वो शिवगुरु के खाते में डाल देती थी। तो कहें कि कोई बात नहीं, शिवगुरु के खाते में अगर डाली हो तो लाओ पासबुक मुझे दे दो, मैं खाते से निकाल लूंगा। तो कहें कि बेटा उनके खाते में पासबुक नहीं मिलती है और पैसा तो मैंने जमा किया है, तो तुम कैसे निकालोगे। तो कहीं जाओ तुम्हें निकाल के लाओ। कहीं अभी नहीं मिलेगा, जब समय आएगा तब मिलेगा। तो वो लड़का कहा कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाती मैं जाता हूँ। जिद करके वो घर से निकल गया। कुछ दूर चला था तो एक अमरूद का पेड़ था, वहां से आवाज आ रही थी, रुको बेटा इस घने जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो। अब वो लड़का एकदम खड़ा चारों तरफ देख रहा, कोई दिख नहीं रहा लेकिन आवाज आ रही है। भाई कौन बोल रहे हो तुम। तो मैं अमरूद का पेड़ बोल रहा हूँ, भैया मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहें कि मैं शिवगुरु के पास जा रहा हूँ, उनके खाते में पैसा मेरा जमा है, उसी पैसे को लेने जा रहा हूँ, मुझे घर बनवाना है।
तो अमरूद कहा कि भैया जब जा ही रहे हो तो मेरा एक संदेशा शिव गुरु से कह देना। बोले कि जा ही रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा क्या संदेशा कहना है। तो बोला कि भैया मैं हरा भरा रहता हूँ, फूल आते हैं मेरे में, लेकिन मैं फल नहीं दे पाता हूँ। तो शिव गुरु से पूछिएगा कि मुझ में फल कैसे आएंगे, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे बांझ बन के खड़ा रहूंगा। अमरूद का। तो उसके बाद जो है जब आगे बढ़ा फिर थोड़ा का ठीक है आपका संदेशा मैं शिव गुरु को कह दूंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो एक सांप उसको मिला, बिल्कुल फन काढ़े खड़ा हुआ था। अब बच्चा डर गया कि जिस काम के लिए निकला था वो काम भी नहीं हो पाएगा और ये सांप मुझे काट लेगा, अब मैं बचूंगा नहीं। तो उस सांप ने कहा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहे कि कहाँ बताऊं कहाँ जा रहा हूँ, बताऊंगा तो भी तुम मुझे मार डालोगे, नहीं बताऊंगा तो भी। कहे नहीं भैया मैं भी दुख का मारा हूँ, बता दो मैं काटूंगा नहीं। उसने बताया कि मैं शिव गुरु के पास जा रहा हूँ अपना पैसा लेने के लिए। तो वो सांप ने कहा कि मेरा भी ये संदेशा लेते जाओ। बोले बताओ। एक कले जा रहा हूँ, तुम्हारा भी लेते जाऊंगा। फिर मेरे गले में एक मणि अटकी हुई है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ, ना ही मैं सांस ले पा रहा हूँ ढंग से। शिव गुरु की कृपा चाहिए, उनसे कह देने मेरा संदेशा, देखिए क्या बताते हैं। वो कहे ठीक है आपका संदेशा भी दे देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो एक राजा के यहाँ पहुंचा। अब वो राजा जो है जगह जगह अपना तालाब पोखरा खुदवाता था लेकिन पानी नहीं निकलता था। तो राजा ने भी रोका और उसने अपना संदेशा बताया कि ऐसे ऐसे बात है, पानी नहीं निकलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जनता परेशान है। अच्छा होते करते घने जंगल में पहुंचा, बहुत पुराना सा मंदिर। वही शिव गुरु बाबा जो है एक पुराने बुजुर्ग के रूप में, पंडित के रूप में वहां बैठे हुए थे। लड़का पहुंचा, दुआ सलाम हुआ, पैदगी हुई, आशीर्वाद मिला। बोले कि बच्चा कैसे आए हो। तो बाबा हम शिव गुरु से मिलने आए हैं। तो कहे कि बेटा शिव गुरु तो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। तो कहे कि फिर मेरा काम कैसे होगा, उनके खाते मेरा बहुत पैसा जमा है, मुझे पैसा लेना है उनसे। तो कहे कि अच्छा बता दो तो मैं शिव गुरु से कह दूंगा। तो कहे कि आप क्या करेंगे, हमें तो शिव गुरु से काम है पूरा। तो कहे नहीं मैं शिव गुरु का बहुत खास दोस्त हूँ, जो मैं कह दूंगा वो मान लेंगे। तो उस लड़के ने तीनों संदेशा, अमरूद का और सांप का और उस राजा के, तीनों की समस्या बताई, अपनी भी बताई। तो जब इधर से जा रहा था, जाते समय तो राजा आखिरी मिला था, लेकिन लौटते समय राजा का घर पहले मिला। उसने राजा की समस्या का निदान बताया कि आपकी एक बेटी छोटी सी थी जब, तो कोई ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने पानी मांगा था। अब छोटा बच्चा है, नहीं सुना, ध्यान से उतर गया या नहीं दिया, खेलने चली गई। तो मुनिवर क्रोधित हो गए उनके ऊपर और उन्होंने श्राप दिया कि जब तक तेरी विदाई नहीं होगी, तेरी शादी जब तक नहीं होगी, तब तक तेरा पिता चाहे कहीं भी कुछ खुदवाएगा, पानी नहीं निकलेगा। तो आके उसने राजा से बताया। तो बता के कि अपनी कन्या का विवाह तुम कहीं कराओ और उसके बाद जो है तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तो कहीं बेटा दूर कहाँ जाओ, तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा, सुंदर सुशील, न खाने में न पीने में और घर गृहस्थी बनाने वाला लड़का, तुम्हें शादी कर देता हूँ। कहीं ऐसे कैसे कर देंगे। कहीं नहीं तुम हमें पसंद हो, हम शादी तुम्ही से करेंगे। और जो लड़की की शादी हुई, लड़का विदा करा के आगे की ओर बढ़ा, तो राजा जहाँ फरुआ मारे वहीं पानी, जहाँ फरुआ मारे वहीं पानी, अब पानी ही पानी हो गया। उनकी समस्या का निदान हो गया। आगे बढ़े तो सांप महाराज खड़े थे इंतजार में कि मेरे लिए क्या संदेशा आता है। भैया मेरे लिए क्या संदेशा बोला शिव गुरु ने। तो शिव गुरु ने आपके लिए कहा कि आपके गले में जो मणि अटकी है, अगर कोई आपकी पूंछ पे पैर रखे और गर्दन को नीचा करके चोट करेगा तो वो मणि बाहर निकल आएगी। तो कहे कि अच्छा तो भैया तुम ही ये काम कर दो, तुम काट लोगे जब मणि निकल जाएगी। तो कहे नहीं काटूंगा नहीं, तुम ये काम कर दो। उस लड़के ने पूंछ में पैर रख करके उसकी गर्दन झुकाई और चोट किया तो मणि बाहर निकल आई। वो भी जिंदा हो गया, आने जाने लगा। लड़का आगे बढ़ा तो सांप ने कहा भैया जा कहाँ रहे, ये मणि मेरे किस काम की है, इसको लेते जाओ। देखिए शिव गुरु की कृपा बरस रही है।
शादी भी कर दिया और एक संपत्ति मिली उसको। उसके बाद आगे बढ़ा था। अमरूद महाराज इंतजार कर रहे थे कि मेरी भी बारी आएगी, देखिए शिव गुरु ने क्या किया। जैसे ही पहुंचा था, भैया मेरा संदेशा कहाँ था कि नहीं, हाँ महाराज आपका भी संदेशा कहा, और बाबा ने ये बताया है कि आपकी जड़ में बहुत सारे सोने चांदी लगे हैं, उस सोने की गर्मी से जो है आप में फल नहीं आ रहे हैं। अगर कोई खोद करके वो पूरा निकाल लेगा सोना चांदी तो फल ही फल हो जाएगा। किसी को बोलवा तो खोदवा लीजिए आप। अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर बनवाना है, कि भैया जहाँ इतना किए हो वहाँ दो फलवा मार दो, खोद दो उसको। खोदे तो पूरा सोना चांदी से पूरा भर गया, लदे फने भैया। अमरूद भी अपना धीरे धीरे छोटे छोटे फल देना शुरू किया। अब जब घर पहुंचे तो माता जी बैठी दुखी एकदम के, तो लड़का बिना बताए निकल गया। अब पता नहीं कब आएगा। जब पहुंचा तो कहा कि ही गया, तो माता जी तुम्हारी बहू है। उसको फरस वरस के अंदर ले गई कि जो धन संपत्ति मिली थी उसका घर परिवार घर बनवाया उसने बहुत अच्छा सा। तो कहने का मतलब है कि बाबा गरीबों पर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। देखिए उन्होंने अपने खाते से दिया तो पैसा, लेकिन कोई न पासबुक न कोई बैंक न कोई, और जितना उसकी माँ ने निकाला रहा होगा इनके कृपा से, इनके खाते में जो भी रुपया 2 रुपया 4 रुपया डाला होगा उसका कई गुना शिव गुरु ने उनको दे करके कृतार्थ किया। और जैसे शिव गुरु ने इनको ऊपर कृपा बरसाई वैसे सबसे ऊपर बरसाए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय।